हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। अभी हम लोग तीन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं, मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं और मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोलते हैं। ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अलग अलग तीन वीडियोस में देखने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोला जाता है। ऐसे कौन से कॉमन फैक्टर्स थे जो मैनेजमेंट और आर्ट दोनों में भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को आर्ट बोला जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि आर्ट क्या होता है। तो आर्ट के अंदर कोई भी पर्सन अपने नॉलेज को और स्किल को यूज करता है और उसका जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है या जो भी उसको अचीव करना है वो अचीव करता है। तो आर्ट के अंदर नॉलेज और स्किल का यूज होता है और वो नॉलेज और स्किल को यूज करके पर्सन अपने जो भी गोल्स है, अपना जो भी रिजल्ट है उसको अचीव करता है। अभी हम लोग आर्ट और मैनेजमेंट का रिलेशन देखने के लिए कुछ पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। ये पॉइंट जो है वो मैनेजमेंट और आर्ट दोनों में भी एप्लीकेबल होते हैं और जिसके वजह से मैनेजमेंट को आर्ट बोला जाता है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला है प्रैक्टिकल नॉलेज। ना कोई भी आर्ट परफॉर्म करने के लिए हम लोग को सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज सफिशिएंट नहीं होता है। तो थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत होती है। थियोरेटिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है? बुकिश नॉलेज, सिर्फ बुक्स पढ़ना। और प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब क्या होता है? वो चीज को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना। किसी भी आर्ट के लिए हम लोग को सिर्फ बुकिश नॉलेज या थियोरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए रहते, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। नाउ जैसे कि अगर सपोज एक अच्छा पेंटर हमको बनना है, तो पेंटर बनने के लिए सिर्फ अलग अलग कलर्स के बारे में हम लोग को पता है, ब्रश के बारे में पता है, ये जरूरी नहीं है। तो उसके साथ साथ हम लोग को अलग अलग डिजाइन भी आनी चाहिए, अलग अलग डायमेंशंस भी आने चाहिए, अलग अलग सिचुएशंस भी हम लोग को पेंटिंग के अंदर दिखाने भी आना चाहिए। तो कलर्स को, ब्रश को जानना ये सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज हो गया, पर वो कलर और ब्रश को यूज करके अलग अलग डिजाइन बनाना, डायमेंशंस बनाना, सिचुएशन बनाना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। सेम तरीके से मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ डिग्रीज और डिप्लोमा ऑब्टेन करना ये सफिशिएंट नहीं होता है। मतलब हमने सिर्फ एमबीए किया या हम लोग ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ये सफिशिएंट नहीं है। तो जो भी हम लोग ने एमबीए के अंदर या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ा, उसको रियल सिचुएशन में या प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने भी आना चाहिए। तो इस तरीके से आर्ट के अंदर थियरी और प्रैक्टिकल ये दोनों का प्रॉपर ब्लेंड होना चाहिए। उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी थियरी और प्रैक्टिकल का प्रॉपर ब्लेंड होना जरूरी है। इसके वजह से मैनेजमेंट को यहाँ पे आर्ट बोला जाता है, बिकॉज दोनों में भी थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट है क्रिएटिविटी। नाउ आर्ट में क्रिएटिविटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक आर्टिस्ट जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है। और ये क्रिएटिविटी के साथ वो जो आर्टिस्ट है वो ऐसी कोई नई चीज बनाता है जो पहले कभी भी एग्जिस्ट नहीं था। सेम तरीके से मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर भी क्रिएटिविटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब एम्प्लॉइज और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब कैपिटल और फिजिकल रिसोर्सेस मतलब मशीन्स, ये दोनों को हमको प्रॉपर कंबाइन करने आना चाहिए। उसकी क्रिएटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस को हम लोग प्रॉपरली ब्लेंड करेंगे और जिसकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से आर्ट के अंदर भी क्रिएटिविटी लगती है ताकि हम लोग ऐसी कोई चीज बना पाए जो पहले कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी क्रिएटिविटी लगती है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को कंबाइन करना होता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट को आर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम अगर हम लोग को सीखना है तो उसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना ज्यादा वो काम के अंदर परफेक्शन आता है। हर एक आर्टिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं, कांस्टेंट प्रैक्टिस करते रहते हैं। इसके लिए वो अपने आर्ट के अंदर ज्यादा ज्यादा प्रोफिशिएंट हो पाते हैं। प्रोफिशिएंट मतलब क्या? मास्टर। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी प्रोफिशिएंसी बढ़ती जाएगी या हमारी मास्टर की बढ़ती जाएगी। सेम तरीके से जो भी मैनेजर्स होते हैं वो अपने शुरुआती दिनों के अंदर बहुत ज्यादा ट्रायल एंड एरर्स करते रहते हैं। मतलब वो हर एक चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसमें उनकी गलतियां होती है, वापस से वो ट्रायल करते हैं और ऐसा कुछ साल करने के बाद में वो अपने काम के अंदर परफेक्ट हो जाते हैं। तो आर्ट के अंदर भी हम लोग को ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके हम लोग उसके अंदर प्रोफिशिएंट होते हैं। उसी तरीके से मैनेजर को भी कोई भी काम सीखने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने के लिए भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ट्रायल एंड एरर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वाला है गोल ओरिएंटेड। नाउ हर एक जो आर्ट होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है।
मतलब कोई भी आर्ट जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हमारा कुछ गोल होता है या कुछ रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं और वो रिजल्ट जो है अचीव होना चाहिए। सेम तरीके से मैनेजमेंट जो होता है उसके अंदर भी हमारे कुछ प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट और सेल इंक्रीज होना, बिजनेस एक्सपांशन, कॉर्पोरेट इमेज एनहांस करना और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंप्रूव करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को या ये सारे गोल को अचीव करने के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट किया जाता है। सो आर्ट के अंदर भी अपने कुछ गोल्स होते हैं, मैनेजमेंट के अंदर भी अपने कुछ गोल्स होते हैं और इसके वजह से भी मैनेजमेंट को आर्ट बोला जाता है। सो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके वजह से मैनेजमेंट को आर्ट बोला जाता है। ये मेरी यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.